दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ में बीएड या बीएड स्पेशल किया है या इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आपने बीएड या बीएड स्पेशल किया है और आप दिव्यांग हैं या नॉन दिव्यांग है, तो आज आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि बहुत सारी वैकेंसी नहीं आती है आप लोगों के लिए, तो इसलिए जहाँ पर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट की, जो बिहार में एस्टेट के फॉर्म आए हुए हैं, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखो, अगर आप एस्टेट क्वालिफाइड कर लेते हो बिहार का, तो उसमें आपको जो TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है उसमें 9, 10th और 11, 12th में पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन आपके लिए कम भी रहेगा। और दूसरी बात यह है कि वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है TRE 4 की, तो अगर आप एस्टेट का पेपर नहीं दोगे तो आप 9, 10th और 11, 12th में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। फिर 1 to 5 या 6 to 8 में ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत है। इसलिए अगर आप एलिजिबल है, आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में बीएड नॉर्मल या बीएड स्पेशल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा आपने या तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में बीएड या बीएड स्पेशल किया है, तो आप एस्टेट का फॉर्म भर सकते हो। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करना। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यूपी से है, बिहार से है या अदर स्टेट से कहीं से भी है ऑल इंडिया में, आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल करना। आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं आने वाला। यूपी में तो आपको बहुत अच्छी नौकरी देखने को मिलती नहीं है और कहीं भी नहीं देखने को मिलने वाली, तो बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो वैकेंसियाँ निकाल रहा है, तो यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। अब एस्टेट का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और इसके अलावा कितनी फीस लगेगी अदर स्टेट वालों की, और बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनकी दिव्यांगजनों को कितने मार्क्स लाने हैं इसमें, मतलब ये पात्रता परीक्षा है तो कितने आपको लाने हैं और कितने नॉन दिव्यांग को लाने हैं, ये सब सारी चीज़ें सिलेबस वगैरह मैं सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इसलिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने पहले से कर रखा है तो बेल आइकन को जरूर दबा देना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी परीक्षा होगी वो बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, मतलब 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये क्योंकि पात्रता परीक्षा है तो बस आपको क्वालिफाई करना है। अब दोस्तों देखो, जो 9, 10th में अलग अलग विषय होते हैं पढ़ाने के लिए, उसमें से आप किसी में भी एस्टेट का पेपर दे सकते हो। मैं 9, 10th की बात कर रहा हूँ अभी। देखो, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, इसके अलावा फारसी, भोजपुरी, और अगर हम देखें तो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान। फिर आगे भी अगर और देखें तो शारीरिक शिक्षा या संगीत विषय, ललित कला, नृत्य, इन सब में आप एस्टेट का पेपर दे सकते हो 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके लिए जो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय है, इसके लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और उसके साथ में आपके बीएड होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई बीएड स्पेशल वाले विद्यार्थी भी देख रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास में अगर ग्रेजुएशन है प्लस आपके पास में या तो बीएड नॉर्मल वाला है या बीएड स्पेशल वाला है, तो आप एस्टेट पेपर 1 भर सकते हो। बाकी रिजर्व कैटेगरी में अगर किसी के पास 45% भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर और भी कंडीशन दी है, जिन लोगों के पास में राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से विनिर्दिष्ट विषय समूह में BA एड या BSc एड की 4 वर्षीय उपाधि है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर दी है, इनको पढ़ लेना। बाकी जो शारीरिक शिक्षा से अप्लाई करेंगे उनके पास में खेल कूद वगैरह में स्नातक वगैरह जो है वो अपना देख लेंगे, और इसके अलावा संगीत विषय और ललित कला में भी जिसके पास में ग्रेजुएशन है और नृतक विषय में, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, जो स्पेशल बीएड वाले हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% आपके पास में ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा बीएड स्पेशल आपके पास में RCI से होना चाहिए और RCI में आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से अगर आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष है एवं भारतीय पुनर्वास परीक्षा के वैध CRR नंबर धारित है आप, तो अप्लाई कर सकते हो। एवं इसके साथ में आपसे दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण मांगा जाएगा। अगर अभी आपके पास में नहीं है तो जब आपकी जॉब लग जाएगी तो उसके 2 साल के अंदर अंदर आप 6 माह का ये ब्रिज कोर्स कर सकते हो। उसके लिए आपको बाकायदा 6 महीने की छुट्टी मिलेगी, उसमें आपकी सैलरी भी आती रहेगी। बाकी अपने अलग अलग विषय देख सकते हैं, जैसे गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ में भौतिकी, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर साइंस, या विज्ञान में अगर बात करें तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी वस्तु विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सब में आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हो और अच्छे से आप पढ़ लेना। फिर इसके बाद में आता है पेपर 2 यानी 11th और 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए
यानी कि उच्च माध्यमिक। अब इसमें भी अलग अलग विषय होते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली और प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रासायनिक शास्त्र, जंतु विज्ञान और इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दार्शनिक शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इन या वाणिज्य विज्ञान, कंप्यूटर साइंस या कृषि, संगीत, इनमें से किसी में भी आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में आपने बीएड या बीएड स्पेशल किया है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो। आप स्टेट पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हो, मतलब 11th-12th वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। जैसे ही TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा उसमें फॉर्म फिल कर देना आराम से, लेकिन पहले स्टेट क्वालिफाइड कर लो। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट भी दिए हैं, ये देख लेना। अब देखो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 150, जिसमें निर्दिष्ट जो विषय वस्तु, मतलब जो आपके विषय है, जिस भी विषय से आप अप्लाई करोगे उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अप्लाई करने के लिए सिंपली आप भारत के नागरिक हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आप बिहार से हो या अदर स्टेट से हो, आप स्टेट का पेपर भर सकते हो। एज की भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर आप अनारक्षित पुरुष है तो 37 वर्ष की एज, और अनारक्षित महिला है तो 40 वर्ष तक की एज चलेगी, और पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला है तो 40, अति पिछड़ा वर्ग है तो 40, और अनुसूचित जाति वगैरह है तो 42, और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वगैरह है तो 42 वर्ष तक की छूट मिलेगी। बाकी जो दिव्यांगजन है उनको तो यहाँ पर और अधिक रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब दिव्यांग साथियों को यहाँ पर 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। देखो, अब आपको स्टेट के पेपर 1 और पेपर 2 में मार्क्स कितने लाने हैं 150 में से, ये भी समझ लो। जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं उनको 50%, यानी आपके 75 होना चाहिए। आप चाहे बिहार से हो चाहे अदर स्टेट से हो, आपके 75 मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। तो अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो कोशिश करना आपके 75 तो आ ही जाए। 75 से 1 पॉइंट भी अगर नीचे आएगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाओगे। 150 में से आपको 75 या उससे ज़्यादा लाना ही लाना है। बाकी जो पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 45.5% लाना है, मतलब 68.25 के आसपास, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5 मतलब 63.25 के आसपास, और अनुसूचित जाति जनजाति जो है उनको 40% अंक लाने हैं। दिव्यांग साथियों को यहाँ पर 40% अंक लाने हैं, मतलब 150 में से 60 मार्क्स लाना है बस। उसके ऊपर ले आएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन 60 से नीचे आपके मार्क्स नहीं आना चाहिए। अगर 60 से नीचे आए तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तुक्का भी चल जाएगा। अब फीस की अगर हम बात करें, अगर आप सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, और आप यहाँ पर पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी एक के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, या तो पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, तो आपके 960 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप एलिजिबल है, दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, तो आपको यहाँ पर 1440 रुपये देने होंगे। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग साथी हैं और आप केवल पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके 760 रुपये लगेंगे। और अगर आप एलिजिबल है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 1140 रुपये देने होंगे। बाकी दोस्तों, क्योंकि ये अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो कभी कभी मार्क्स अच्छे खासे आपके मिल जाते हैं नॉर्मलाइज होके। लेकिन कोशिश करना कि आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, ऐसी प्रैक्टिस लेके चलना कि आपके 75 से ऊपर आए, क्योंकि 75 से नीचे आएंगे तो कोई काम ही नहीं चलेगा। जो दिव्यांग साथी है उनके 60 से नीचे आएंगे तो कोई काम ही नहीं चलेगा। तो दिव्यांग साथियों को 60 से ऊपर ही कोशिश करना है, और जितने भी नॉन दिव्यांग हैं उनको 75 से ऊपर ही करना है। दिव्यांग साथी जितने भी हो उनको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। एक चीज़ और ध्यान रख लो, ये फॉर्म फिल होना आज से ही शुरू हो जाएगा स्टेट का, मतलब 11/9/2025 से, और ये केवल और केवल 19/9/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म भरने का 8 दिन का समय मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके, आज ही अगर साइट ओपन हो जाती है और फॉर्म फिल होना शुरू हो जाता है तो आज ही या कल में आप अपना फॉर्म फिल ज़रूर कर देना। एक चीज़ और है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी इन्होंने बता दी है। 4 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा, मतलब 4/10 से, और ये शायद 25 तक चलने वाला है। बाकी फॉर्म भरने के लिए आपको OTR वगैरह करना होगा। उसके लिए आपको मैट्रिक्स, इंटर, स्नातक या परा स्नातक अगर आपने किया है, और बीएड का प्रमाण पत्र, और इसके अलावा और भी जो ज़रूरी प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह, ये सब आपको अपलोड करना होगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है। तो दोस्तों, जितनी भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने सभी आपको बता दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। ये आपकी जॉब का नहीं है, जॉब के लिए एलिजिबल होने का ये फॉर्म है, बस ये समझना। लेकिन आप दिव्यांग या नॉन दिव्यांग, आप स्टेट का फॉर्म फिल ज़रूर करना अगर आप एलिजिबल है। आपके पास में ग्रेजुएशन प्लस बीएड या स्पेशल बीएड, आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड या स्पेशल बीएड है तो आप अप्लाई ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।